हेलो माय डियर स्नूपर्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप की इस नई वीडियो में, जिसमें आज हम कवर करेंगे पेरेंटिंग स्टाइल को। यह टॉपिक आपके बीएड, डीएलएड और टेट एग्जाम्स का पार्ट है और टीचिंग एग्जाम्स में बहुत ही कॉमनली पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंट्रोडक्शन टू पेरेंटिंग। तो पेरेंटिंग क्या है? एक प्रोसेस है। किस प्रकार पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उन्हें कौन कौन सी वैल्यू सिखाते हैं, उन्हें किस तरह का लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सभी एक बच्चे की पेरेंटिंग के अंडर आता है। अभी पेरेंटिंग पर कई रिसर्चर्स ने स्टडीज को कंडक्ट किया, जिनमें से डियाना बॉमेड ने 1960s में पेरेंटिंग के 3 मेजर स्टाइल्स को आइडेंटिफाई किया, जो कि थे अथॉरिटेरियन, इंडल्जेंट और अथॉरिटेटिव। इसके बाद लेटर स्टडीज में मैकोबे एंड मैटिन ने फोर्थ स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया, जो कि था निग्लेक्टफुल। और यही चारों पेरेंटिंग स्टाइल्स को हम इस वीडियो में कवर अप करेंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद को एक मदर या फादर की तरह ज्यूम कीजिए, सो दैट आप इजीली इस टॉपिक को ग्रास्प कर पाए। सो एज अ पेरेंट आपके पास दो एस्पेक्ट्स हैं और इन टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं। या तो आप एक रिस्ट्रिक्टिव पेरेंट बनेंगे, यानी कि अगर आपके बच्चे को कोई भी काम करना होगा तो उससे पहले आपसे परमिशन लेनी होगी। अदरवाइज आप एक लिबरल पेरेंट बनेंगे, यानी कि आप अपने बच्चे को फुल फ्रीडम देंगे कि वो जो भी करना चाहता है वो खुद से कर सकता है। सो गाइज, इन टोटल हमारे पास यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज हो गई हैं। इसके अलावा नेक्स्ट 2 पॉसिबिलिटीज क्या है कि या तो आप एक लविंग पेरेंट बनेंगे, जो अपने बच्चे से इमोशनली अटैच्ड रहते हैं और अपने बच्चे की भावनाओं को समझते हैं। अदरवाइज आप एक कोल्ड पेरेंट बनेंगे, जिसे अपने बच्चे की बिल्कुल परवाह नहीं है, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो यही चारों पॉसिबिलिटीज के अराउंड घूमती है हमारी पेरेंटिंग स्टाइल्स, और यही चारों क्वाड्रेंट्स जो हैं मिलकर बनाते हैं हमारे पेरेंटिंग स्टाइल्स को। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। ऐसा पेरेंटिंग स्टाइल जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चे को रिस्ट्रिक्ट भी करते हैं, स्टिल उन्हें उतना प्यार भी करते हैं, यानी लविंग नेचर वाले भी होते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये पेरेंटिंग स्टाइल्स में से सबसे ज्यादा पॉजिटिव पेरेंटिंग स्टाइल है, बिकॉज यहाँ सिर्फ वही डिमांड्स बच्चे की फुलफिल की जाती हैं जो पेरेंट्स के अकॉर्डिंग उस एज के लिए, उस बच्चे के लिए सूटेबल हैं। सेकेंडली, यहाँ बच्चे की नीड्स को, उसकी डिमांड्स को भी सुना जाता है, और जो डिमांड्स अच्छी हैं उसको पूरा भी किया जाता है। So, in this parenting, the parents are nurturing, responsive, and supportive, still set firm limits on their children. यानी कि पेरेंट्स लविंग नेचर के होते हैं, स्टिल अपने बच्चों के लिए लिमिट सेट करते हैं, यानी कि उनकी जो फजूल की डिमांड्स हैं उन्हें ये पेरेंट्स फुलफिल कभी भी नहीं करते हैं। आगे है कि ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे की नीड्स को सुनते हैं और उन्हें लव एंड वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ फेयर डिसिप्लिन में विश्वास रखते हैं, यानी पनिशमेंट से ज्यादा प्यार से सिचुएशंस को हैंडल आउट करते हैं। आगे है, दे अटेम्प्ट टू कंट्रोल चिल्ड्रंस बिहेवियर बाय एक्सप्लेनिंग रूल्स, डिस्कसिंग एंड रीजनिंग। दे लिसन टू द चाइल्ड्स व्यू पॉइंट बट डोंट ऑलवेज एक्सेप्ट इट। यानी कि यहां बच्चे के साथ मिलकर कुछ नियम या कुछ रूल सेट किए जाते हैं। बच्चे के व्यूज को सुना जाता है, पर यह जरूरी नहीं है कि उसकी हर एक डिमांड को पूरा किया जाए। तो चलिए गाइज, आगे इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ जो बच्चे होते हैं वो हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी अपनी डिमांड्स को और अपने विचारों को खुल के एक्सप्रेस कर पाते हैं। वहीं जो पेरेंट्स होते हैं वो हाईली डिमांडिंग होते हैं, यानी अपने बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि वो स्कूल में और लाइफ में बहुत ही अच्छा परफॉर्म करे। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो वार्म, रिस्पॉन्सिव एंड नर्चरिंग नेचर के होते हैं, यानी अपने बच्चे की डिमांड्स को सुनने वाले और समझने वाले होते हैं। थर्ड पॉइंट है सेट क्लियर रूल्स, यानी कि घर के अंदर और घर के बाहर के लिए कुछ नियम सेट किए होते हैं, बट वो रूल्स भी कैसे होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं,
नीड के बेसिस पर या फिर बच्चे की डिमांड के बेसिस पर उन रूल्स को चेंज भी किया जाता है। सेकेंडली एक्सपेक्टेशंस कैसी होती हैं, तो हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हमने फर्स्ट पॉइंट में भी कहा था ना कि हाई डिमांडिंग होते हैं ऐसे पेरेंट्स, यानी कि अपने बच्चे से हाई एक्सपेक्टेशंस होल्ड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि यहाँ बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जाता है उनके डिसीजंस के लिए, बट विद इन द गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स। और लास्ट पॉइंट है पॉजिटिव डिसिप्लिन का, तो हमने ऑलरेडी कवर किया कि पनिशमेंट से ज्यादा यहाँ पर रेइंफोर्समेंट को यानी कि प्यार से बातों को समझाया जाता है। ओके तो गाइस इसके बाद देखते हैं इस पेरेंटिंग स्टाइल का क्या इफेक्ट होता है बच्चे के ऊपर। सो ऐसे बच्चे बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली, एनर्जेटिक, चीयरफुल, सेल्फ रिलायंट, सेल्फ कंट्रोल्ड, क्यूरियस, कोऑपरेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। यानी ओवरऑल अगर हम कहें तो बच्चे की ओवरऑल पर्सनैलिटी के ऊपर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है इस पेरेंटिंग स्टाइल का। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो पूरे हम चारों जो थीम्स पढ़ने जा रहे हैं, चारों स्टाइल्स पढ़ने जा रहे हैं, उसमें से सबसे ज्यादा अगर पॉजिटिव इंपैक्ट बच्चे पर पड़ेगा तो वो है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। ओके तो इसके बाद इसकी एक मेमोरी ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक अगर आप याद रखना चाहें तो एक फ्रेज है टीचर लाइक पेरेंट्स, यानी कि टीचर की तरह थोड़े से स्ट्रिक्ट भी होते हैं, स्टिल पेरेंट्स की तरह थोड़े से लविंग एंड वार्म नेचर वाले भी होते हैं। तो गाइस ये था अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग। इसके बाद नेक्स्ट स्टाइल की तरफ चलते हैं जो कि है अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग। बहुत हद तक नाम सिमिलर है हमारे फर्स्ट स्टाइल से, हालांकि मैं आपको एक एंड में ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप इन दोनों नाम के बीच में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो एक बार तो कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ जो पेरेंट्स होते हैं वो रेस्ट्रिक्टिव नेचर के होते हैं, साथ ही साथ कोल्ड नेचर वाले होते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो ये एक नेगेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है जिसमें वन वे मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी पेरेंट्स ऑर्डर करते हैं अपने बच्चे को कि यहां नहीं जाना, वहां नहीं जाना, ये नहीं खाना। सो एक स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाते हैं और बच्चे को उन रूल्स को मानना पड़ता है विदाउट एनी क्वेश्चनिंग या नेगोशिएशन के। अभी ये रूल्स क्यों बने होते हैं और इसको कभी भी एक्सप्लेन भी नहीं किया जाता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग की। साथ ही साथ इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग में जो गलतियां होती हैं बच्चे की उसको पनिशमेंट के थ्रू सही करने की कोशिश की जाती है। वहीं लास्ट टाइम में हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट का यूज किया जाता है सो दैट बच्चे की गलतियों को ठीक किया जा सके। सो इन शॉर्ट कहे तो इस टाइप के पेरेंट्स लेस केयरिंग, लेस नर्चरिंग और ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अपने बच्चों से। साथ ही साथ जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड होती है, यानी कि जो चेंजेस हैं रूल्स के रिगार्डिंग या बच्चे के नेचर के रिगार्डिंग वो बहुत ही ज्यादा कम ही चेंज किए जाते हैं। ओके गाइस, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो यहाँ जो बच्चे होते हैं वो लेस रिस्पॉन्सिव नेचर के होते हैं, यानी उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स और सोशल स्किल्स बहुत ही ज़्यादा वीक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पेरेंट्स होते हैं वो हाईली डिमांडिंग होते हैं, यानी अपने बच्चों से ओवर एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। इसी के साथ जो पेरेंट्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट नेचर के होते हैं, रिजिड रूल सेट करते हैं और लिटिल वार्म, यानी कि अपने बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा कम कंफर्ट जोन जो है वो शेयर करते हैं। यहाँ फोकस किया जाता है हाई डिसिप्लिन और हाई ओबीडियंस के रिलेटेड, यानी कि बच्चे को उन रूल्स को मानना है विदाउट क्वेश्चनिंग और डिसिप्लिन में रहना है थ्रू आउट हिज लाइफ। लास्ट पॉइंट है कि डायलॉग्स यानी बातचीत बहुत ही कम होती है ऐसे पेरेंट और बच्चों के बीच में। तो गाइस यहाँ तक आपको ये तो समझ आ चुका होगा कि यहाँ जो बच्चे के ऊपर ओवरऑल इफेक्ट है वो कैसा होने वाला है, नेगेटिव टाइप का होने वाला है। स्टिल जो यहाँ पर लिखा है उसको हम पढ़ लेते हैं। सो चाइल्ड इन दिस पेरेंटिंग स्टाइल इज ओबीडियंट, यानी कि बात मानने वाला होता है, जो उसे ऑर्डर्स दिए जाते हैं उसको मान लेता है, बट स्टिल लैक करता है। क्या क्या लैक करता है, एक तो उस बच्चे की सोशल स्किल्स, साथ ही साथ उस बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल्स और सेल्फ एस्टीम। ये तीनों चीजें क्या होती हैं, लोड होती है, यानी कि बाकी बच्चों के कंपैरेटिवली कम होती हैं। और सोसाइटी में ऐसे टाइप ऑफ बच्चे जो है वो कम कंट्रीब्यूट कर पाते हैं, जबकि जबकि बाकी जो स्टाइल के बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छे कंट्रीब्यूशन देते हैं अपनी सोसाइटी को। आगे इसको याद रखने की क्या मेमोरी ट्रिक है और किस तरह से आप अथॉरिटेटिव और अथॉरिटेरियन में डिफरेंशिएट कर पाएंगे। सो एक इजी सी ट्रिक है, जब हम ई बनाते हैं जो लास्ट वर्ड है अथॉरिटेटिव का, तो ई कैसे पॉइंट आउट करती है ऊपर की तरफ। अगर आप बनाकर देखें तो ई इस तरह से बनती है, यानी कि ऊपर की तरफ पॉइंट आउट करती है। सो ये जो टाइप है ये पॉजिटिव स्टाइल है।
वहीं जब हम एन को बनाते हैं, एन को मेक करते हैं, सो एन जो है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट करता है, यानी कि ये कैसा स्टाइल है, ये एक नेगेटिव स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग है। सो ये एक ट्रिक है, अगर आप याद रखना चाहें तो इससे भी याद रख सकते हैं। ओके सो गाइस, ये थी हमारी पहली दो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग। इसके बाद चलते हैं थर्ड टाइप की तरफ, जो कि है परमिसिव पेरेंटिंग। जिनके बच्चे बिगड़े हुए किस्म के होते हैं वो इसी पेरेंटिंग स्टाइल के अंडर आते हैं। सो इस पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चे को पूरी आज़ादी दी जाती है, साथ ही उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। अगर उस बच्चे को कोई चीज़ चाहिए, उसकी ज़िद करता है, तो उसे वो चीज़ मिल ही जाती है बाय एट एनी कॉस्ट। सो परमिसिव पेरेंट्स कैसे होते हैं? वार्म एंड नर्चरिंग नेचर के होते हैं, जो अपने बच्चों से लो एक्सपेक्टेशंस या कहे तो मिनिमल एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उस बच्चे के फ्यूचर के रिलेटेड। They impose few rules and maintain open communication, allowing their children to navigate situations independently. तो रूल्स ऐसे बच्चे के रिलेटेड बहुत ही कम होते हैं, एंड पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के लिए ओपनली होते हैं, यानी कि कहें तो एक फ्रेंड लाइक बिहेवियर होता है। ऐसा नहीं कि पेरेंट्स बन के उससे बात करते हैं, एज अ फ्रेंड उनके साथ डील आउट करते हैं। अभी सुनने में तो ये स्टाइल बहुत ही अच्छा लगता है, पर बच्चे के ऊपर इसका काफ़ी नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है, बिकॉज़ बच्चे में अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स और डिसिप्लिन मेंटेन करने में कई इश्यूज सामने आते हैं। इसके बाद इस स्टाइल की करैक्टरिस्टिक्स देखें तो यहाँ चाइल्ड हाईली रिस्पॉन्सिव होते हैं, यानी एक्टिव होते हैं, बट पेरेंट्स कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस या उनकी डिमांड्स बहुत ही लो होती है अपने बच्चे के लिए। अगला पॉइंट है कि यहाँ पेरेंट्स काफ़ी लविंग और इंडल्जेंट होते हैं, और रूल्स और एक्सपेक्टेशंस काफ़ी मिनिमल से रखते हैं। इनफैक्ट अगर अपने ही बच्चे की गलती हो तब भी ऐसे पेरेंट्स उन्हें कन्फ्रंट नहीं करते, उल्टा उनकी गलतियों को हाइड करते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ मोर एज अ फ्रेंड डील करते हैं। अभी लास्ट टाइप की तरह यहाँ पर भी एक मेमोरी ट्रिक है। सो परमिसिव जो स्टार्ट होता है वर्ड पी से, उससे आप याद रख सकते हैं कि पार्टी पेरेंट्स, यानी कि टू चिल। ऐसे पेरेंट्स जो अपने बच्चे के साथ एज अ पेरेंट्स नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड रहते हैं, वो इस स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग के अंदर आते हैं। ओके सो गाइस, अभी चलते हैं हमारे लास्ट स्टाइल की तरफ, जो कि है निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग स्टाइल, या जिसे हम कहते हैं अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग। इस स्टाइल में लास्ट स्टाइल की तरह आज़ादी तो है बच्चे को, बट जो पेरेंट्स होते हैं वो यहाँ पर कोल्टर साइड में होते हैं, यानी कि अनअटैच होते हैं इमोशनली अपने बच्चे के साथ। इसी के साथ निग्लेक्टफुल पेरेंट्स अपने बच्चों को हाई डिग्री फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं, और हैंड्स ऑफ अप्रोच, यानी कि जो भी करना है बच्चे ने खुद से करना है, पेरेंट्स का यहाँ पर अपने बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता है। So while they may fulfill their child's basic need, they remain emotionally detached and disengaged from their child's life. सो हालांकि यहाँ पर बच्चे की बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जाता है, यानी उसकी जो फूड एंड शेल्टर की नीड्स होती हैं उसको फुलफिल किया जाता है, बट इमोशनली जो है ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ डिटैच रहते हैं, यानी अलग थलग रहते हैं। आगे है अनइन्वॉल्व पेरेंट्स डू नॉट एडहेयर टू अ स्पेसिफिक डिसिप्लिनरी स्टाइल एंड मेंटेन लिमिटेड कम्युनिकेशन विद देयर चिल्ड्रन, प्रोवाइडिंग मिनिमल नर्चरिंग एंड हैविंग फ्यू इफ एनी एक्सपेक्टेशंस। यानी सिंपल वर्ड्स में कहे तो यहाँ बच्चे और पेरेंट्स के बीच में डे टू डे कम्युनिकेशन यानी बातचीत बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही कम होती है, और सबसे कम केयर और नर्चरिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके बाद इस पेरेंटिंग स्टाइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, तो यहाँ जो बच्चे होते हैं लो रिस्पॉन्सिव नेचर के होते हैं, यानी कम एक्टिव होते हैं। पेरेंट्स भी लो डिमांडिंग नेचर के होते हैं, यानी बच्चों से एक्सपेक्टेशंस उसकी बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। इमोशनली डिटैच्ड होते हैं, अलग थलग रहते हैं अपने बच्चों से, और जो रूल्स होते हैं फैमिली के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। लिटिल इन्वॉल्व होते हैं बच्चे की ज़िंदगी के अंदर, यानी कि क्या चल रहा है उस बच्चे के लिए, क्या उसके स्कूल लाइफ में चल रहा है, क्या उसके सोशल लाइफ में चल रहा है, उससे उस पेरेंट्स को कोई भी ताल्लुकात नहीं होते हैं। सो इस टाइप ऑफ पेरेंटिंग के कारण जो बच्चे होते हैं वो अक्सर स्ट्रेस, एडिक्शन या पर्सनल इश्यूज को फेस करते हैं। सो ओवरऑल इफेक्ट क्या होता है बच्चे के ऊपर? सो हम अगर कहें तो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट ही यहाँ पर होता है। सो यहाँ जो बच्चे होते हैं अक्सर देखा गया है कि वो मोर सेल्फ सफिशिएंट बन जाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स के ऊपर तो वो रिलाई कर नहीं सकते, तो उन्हें जो भी उसकी डेली नीड्स की उसको चाहिए वो खुद से ही उसको प्रिपेयर करते हैं, खुद से ही अपने काम को करना शुरू कर देते हैं।
सो इसके लिए मेमोरी ट्रिक क्या है? सो अनइन्वॉल्व, अनइन्वॉल्व से आप रख सकते हैं अनइंटरेस्टेड। सो अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग कैसे होते हैं? अनइंटरेस्टेड पेरेंटिंग स्टाइल होता है। सो गाइस ये थी हमारी चारों स्टाइल्स ऑफ पेरेंटिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।